नंबर साझा किया, हमने जिलाधिकारी को कहा और हमने इंटेलिजेंस को दिया। हमें लगता है कि पाकिस्तान में बैठे हुए किसी कॉलर ने ऐसा काम किया है, इसीलिए जिला प्रशासन से गुड़लगतनी समाचार बटुए बेगूसराय से बड़ा खबर आ रहा बटुए। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पाकिस्तान से मिलल बा जान से मारे के धमकी, लिखित देले बड़े आवेदन। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। गिरिराज सिंह के वकील आ डीएसपी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पाकिस्तान से जान से मारे के धमकी मिलल बा। ई धमकी बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सांसद प्रतिनिधि रहन अमरेंद्र कुमार अमर के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल करके दिहल गईल बा। अमरेंद्र कुमार अमर बतैलन कि वो पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल आइल आ गिरिराज सिंह के गाली गलौज कइल गईल, अंजाम भुगते के धमकी दिहल गईल। यह मामला में नगर थाना में लिखित आवेदन दे के शिकायत दर्ज करवावल गईल बा। यह मामला में बेगूसराय हेडक्वार्टर डीएसपी बतैनी कि अधिवक्ता सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र अमर जी के द्वारा नगर थाना के पुलिस के व्हाट्सएप पर एगो आवेदन दिहल गईल बा। वहाँ के लिखले बानी कि पाकिस्तान से एगो व्हाट्सएप कॉल उनका फ़ोन पे आई। एक बाद बेगूसराय सांसद सह भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह और उनकर सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र अमर जी के अंजाम भुगते के यानी जान से मारे के धमकी दिहल गईल बा। जेकरा बाद पुलिस के एह बात के व्हाट्सएप पे आवेदन दे के सूचना दिहल गईल। पुलिस एह मामला के जांच पड़ताल कर रहल बिया। ओह नंबर के भी ट्रेस क के ओकर लोकेशन ओकर पूरा पड़ताल कर रहल बिया। कहे से कि हमें एगो वरीय पुलिस अधिकारी के तस्वीर ट्रू कॉलर में आवत रहे। ऐसे जांच के बाद ही पता चल पाई कि धमकी देवे वाला शख्स के हटुए ओकर मकसद का रहल बटुए। तो यह तरीका से जब बिहार में सांसद ही सुरक्षित ना रहे हैं तो आम जनता के का हाल होई रे भयबा। तो यह तरीका से सांसद के पाकिस्तान से कॉल आइल, वहाँ के जान से मारे के धमकी दिहल गईल। एक बाद यह मामला में थाना में आवेदन दिहल गईल बटुए। यह मामला के लेके वकील साहब का कहतनी, इकर वकील साहब के बयान। यह मामला में डीएसपी साहब का कहतनी, डीएसपी साहब के बयान भोजपुरिया समाचार सुनावे जा रहल बा। लेकिन रउरा दर्शक लोग से निहोरा करेला भोजपुरिया समाचार की चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी ताकि भोजपुरिया समाचार के जवन धमक बटुए तवन देश ना विदेश तक जाओ। देख सकीला अपना लेटर पैड पर लिख के देले बाड़े विधिवत, ताकि ऐसा लोग पे कार्रवाई कइल जा सके। सुनी बयान और शेयर करी। धन्यवाद। 11:28 पर जब मैं प्रत्येक दिन के तरह तैयार होकर कचहरी जाने के लिए तैयार हो रहा था तो इसी बीच पाकिस्तान के एक नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। मैं ऐसे कॉलों को अवॉइड करता हूं, लेकिन व्हाट्सएप कॉल के कारण पता नहीं चल सका कि ये +92 है। मैंने कॉल उठा लिया। कॉल उठाते ही उसने सबसे पहले कहा कि तुम कहाँ हो, और उसके बाद जब मैंने कहा कि मेरे बारे में आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो उसने गाली गलौज देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को गाली गलौज दी कि मुझे गाली गलौज किया, और गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम दोनों को फिर गाली दिया और कहा कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, तुम दोनों का बुरा अंजाम होगा। इसकी जैसे ही मुझे इसकी सूचना तत्काल हमने पुलिस अधीक्षक को दी, व्हाट्सएप पर नंबर साझा किया, हमने जिलाधिकारी को कहा और हमने इंटेलिजेंस को दिया। हमें लगता है कि पाकिस्तान में बैठे हुए किसी कॉलर ने ऐसा काम किया है, इसीलिए जिला प्रशासन से और एनआईए से मेरा निवेदन होगा कि इस कॉलर को ट्रेस करके और इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, इसके तहत विधिवत कार्रवाई की जाए। केंद्रीय मंत्री के बारे में क्या कहा गया? केंद्रीय मंत्री के बारे में बहुत छोटा सा कॉल था, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम लेकर गाली गलौज किया और उसने कहा कि फिर गाली देकर कहा कि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और उसके साथ तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा।
इसकी सूचना केंद्रीय मंत्री को दी गई है। इसकी तत्काल सूचना हमने केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी के सहयोगी जयकृष्ण को दी है और सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी दी। मैं इससे संबंधित एक आवेदन नगर थाना में कांड अंकित करने के लिए दे रहा हूं। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जो बेगूसराय के सांसद भी हैं, उनके सांसद प्रतिनिधि हैं अमरेंद्र कुमार अमर, उन्होंने सूचना दी है। अभी लिखित सूचना वो थाने पर लेके जा रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने सूचना दी है कि उनके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कॉल आया था जो +92 के नंबर से था। अब वो पाकिस्तान से था, कहाँ से था ये जांच का विषय है। उस पर उनको और केंद्रीय मंत्री महोदय को जान से मारने की धमकी दी गई, जैसा उन्होंने लिखित व्हाट्सएप किया है। तो उस +92 नंबर के आधार पर हम लोग बेहतर जांच नगर थाना के स्तर से इसमें कार्रवाई की जाएगी और फिर उस पर जांच की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जो नंबर वो दिखा रहे हैं उस नंबर पर ट्रू कॉलर में एक वरीय पुलिस अधिकारी का तस्वीर आ रहा है, तो क्या लग रहा है इसमें? हालांकि नंबर इंडिया से बाहर का लग रहा है, तो क्या नहीं, ये अब ये जांच का विषय है। वरीय पदाधिकारी का तस्वीर या कोई भी किसी का भी तस्वीर आजकल फेक ढंग से कोई भी लगा सकता है, तो इस पर अभी कहना कि किसका है ये मतलब जल्दबाजी होगी। सारी जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उस पर वो नंबर किसका है और फिर वो उससे कौन बोल रहे थे, या फिर उनका जब मतलब पहचान हो जाएगी तब हम उसका खुलासा कर सकते हैं।